Good morning, students. In continuation with yesterday, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस पार्ट सेकंड उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं. ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स को फर्स्ट पार्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. लेट ए इक्वल टू ए आई जे एम बाय एन be a matrix transpose of A denoted by A dash or AT. Transpose of A denoted by either A dash or AT is obtained by interchanging the row and columns. ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट कर दें ए डैश से और ए रे पावर थ्री इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम. रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दें, मैं रो को कॉलम आ रहा है, कॉलम को रो बना देंगे, जो मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है. जैसे सपोज एग्जांपल देखोगे, एग्जांपल ए इक्वल टू 2 4 3 1. इसका हमको ट्रांसपोज फाइंड ए डैश. यहां क्या करेंगे, ये जो रो है कॉलम बन जाएगा. ये 2 4 3 1 ये ट्रांसपोज. दूसरा एग्जांपल देखोगे, अगर मान लो x इक्वल टू गिवन है 4 1 3 2 9 4. इसका हमको ट्रांसपोज करो फाइंड करना है x डैश. तो रो जो हो जाएगा कॉलम, ये जो रो है कॉलम आ जाएगा 4 1 3 और 2 9 4. ये इसका ट्रांसपोज. सिंपल से है कि किसी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज फाइंड करना है तो रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देंगे. सिंपल से. सेकंड हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. property properties of transpose of matrix. Property first, A transpose equal to A. सेकंड प्रॉपर्टी है के ए ट्रांसपोज, के कोई कांस्टेंट इक्वल टू के ए ट्रांसपोज. थर्ड ए एंड बी टू मैट्रिक्स, ए प्लस बी ट्रांसपोज, सम ऑफ द ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ सम दैट ए डैश प्लस बी डैश. एंड फोर्थ में ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज. फोर्थ में ध्यान देना है, ये तो सीधे ए ट्रांसपोज ए हो गया. के ए ट्रांसपोज के कोई रियल नंबर है, के ए ट्रांसपोज होगा ए प्लस बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. और फोर्थ में ए प्रोडक्ट फॉर्म आएगा ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी डैश इंटू ए डैश. यहाँ ये इसको ध्यान देना है, उल्टा हो जाता है. ये प्रोसेस को वेरीफाई कर सकते हैं या प्रूव भी कर सकते हैं. इस थर्ड में देखोगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स
किस मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे? लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज कर लिए ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स, यहां बहुत एसेंशियल है सिमेट्री में मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स। कर इफ ए डैश इक्वल टू ए, अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने से कोई चेंज नहीं, इफ ए डैश इक्वल टू ए आएगा तो कहेंगे ए इज, इफ ए डैश इक्वल टू ए देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ट्रांसपोज करने के बाद उनका उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उस मैट्रिक्स होते हैं वो मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे जब एग्जाम्पल हो गए ए इक्वल टू 2 4 -3 4 9 3 -3 3 10 सपोज 2 4 -3 4 9 3 -3 3 10, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का। इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, ट्रांसपोज मीन ए डैश। ट्रांसपोज का रूल बता देते हैं कि रो को कॉलम बनाना है, ये रो है ये कॉलम हो जाएगा। तो 2 4 -3 फिर 4 सेकंड 9 3 फिर -3 3 10। देखो हियर ए डैश आर सेम, हियर a equal to a dash, therefore a is symmetric matrix, इसलिए सिमेट्रिक है। ऐसे भी निकाल सकते हैं, तो देख कर भी बता सकते हैं कि ये जो डायगोनल एलिमेंट है सिमेट्रिक का रिकॉग्नाइज करना है, ये जो डायगोनल देखेंगे, जो मेन डायगोनल से बताएंगे डायगोनल एलिमेंट से लिखोगे, अगर कवर कर दोगे तो जो मैट्रिक्स जो एलिमेंट उस साइड में होगा वही मैट्रिक्स इस साइड में होगा, कवर कर देंगे और इसको ओवरलैप करेंगे तो वो 4 4 पे आएगा, -3 -3 आएगा, 3 3 पे आएगा। अगर उसको फोल्ड करेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मतलब जिसे दोनों सेम आएगा। तो कह रहे सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए डैश इक्वल टू ए, किसी को ट्रांसपोज करेंगे सब कोई चेंज नहीं आएगी, तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक कहेंगे। सिमेट्रिक होने की स्क्वायर यहां मस्ट है। दूसरा सेकंड हो गई स्क्यू सिमेट्रिक। सेकंड में है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए डैश इक्वल टू ए a dash equal to -a, a dash equal to -a, then a is skew symmetric, then a is skew symmetric, a dash equal to -a। एग्जाम्पल देखो, क्लियर, a equal to 0 4 3 -4 0 9 -3 -9 0। अपने मन से कोई मैट्रिक्स दे, ए मैट्रिक्स दे। अब इसको ट्रांसपोज करते हैं, ए डैश करेंगे ट्रांसपोज, तो ये रो है ये कॉलम बन जाएगा 0 4 3, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में जाएगा -4 0 9 और जाएगा -3 -9 0। ये ट्रांसपोज हो गया, ये मैट्रिक्स है, इसका ए डैश हो गया।
अब निकालते हैं माइनस ए डैश, माइनस ए डैश मतलब -1 से इस मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले बता देते हैं कि अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो इस मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है हर एलिमेंट को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये जो है अगर 0 4 3 -4 0 9 -3 -9 0 साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों मैट्रिक्स सेम आ रहा है। देयरफॉर A इक्वल टू माइनस ए डैश, देयरफॉर A is two symmetric matrix, is two symmetric matrix। A इक्वल टू माइनस ए डैश, तो इस केस में इसको टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। इसको सिमेट्रिक सेकंड हो गया। तो पहले होगा ट्रांसपोजल मैट्रिक्स, फिर सिमेट्रिक, फिर स्क्यू सिमेट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक का रिकॉग्नाइज करने का तरीका है, स्क्यू सिमेट्रिक का जो मैन डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमेशा 0 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक कभी होगा इसमें मैन डायगोनल सभी एलिमेंट को 0 0 होना ही 0 0 होगा। साथ साथ एलिमेंट का जो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, उसका साइन अपोजिट है। अगर 4 है यहाँ -4 रहेगा, या 3 है तो -3 होगा, या 9 है तो -9 होगा। ये देख के बता सकते हैं सिमेट्रिक या सिमेट्रिक है ही नहीं। इसको फिर से बता रहे हैं, इसको सिमेट्रिक होने के लिए कि मैन डायगोनल का एलिमेंट 0 0 होगा, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है तो ये अगर जो मैग्नीट्यूड रहेगा इसका साइन अपोजिट रहेगा। यहाँ देखो 4 -4 3 -3 9 -3, समझ जाओ देख करके ये सिमेट्रिक है, इसको सिमेट्रिक है या नहीं है। प्रॉपर्टी देखो, प्रूव दैट, क्वेश्चन है प्रूव दैट A plus A dash is always symmetric matrix। प्रूव करना है A plus A dash is always symmetric matrix, प्रूव करना है। देखो ऐसा लिख रहे हैं कि लेट P इक्वल टू A प्लस A डैश, P डैश A प्लस A डैश होल डैश, दोनों का ट्रांसपोज ले लीजिए। P डैश A डैश प्लस A डैश, प्रॉपर्टी है यूजिंग प्रॉपर्टी एड सम ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स टू ट्रांसपोज ऑफ द सम ऑफ द ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज एक प्रॉपर्टी बता चुके हैं कि A प्लस B डैश A डैश प्लस B डैश ऑन द सेम बेसिस, A प्लस A डैश करो दिस मच है। सो P डैश A डैश ये A होगा, लेकिन A आ गया। सो P डैश A प्लस A डैश, ये सेकंड इक्वेशन ले लेंगे, ये फर्स्ट हो गया, लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों सेम आ गया। देयरफॉर P इक्वल टू P डैश मींस P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P सिमेट्रिक मींस P क्या चीज है, A प्लस A डैश। देयरफॉर A प्लस A डैश इज सिमेट्रिक, A plus A dash is symmetric। Second question, similar to that, next question, prove that A minus A dash is always skew symmetric।
ए माइनस होगा, ये ध्यान रखना, ए ऑलवेज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर के लिए करेक्ट है कि प्रूव दैट ए माइनस ए डाई इज ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक। आंसर दो, लेट Q इक्वल टू ए माइनस ए डैश, इसको फर्स्ट सपोज कर दो, टेकिंग ट्रांसपोज Q डैश इक्वल टू ए माइनस ए डैश डैश, Q डैश इक्वल टू ए डैश माइनस ए डैश, Q डैश इक्वल ए डैश माइनस ए, लिखना बता दें पहले क्वेश्चन में, Q डैश इक्वल टू माइनस कॉमन लोगे ए माइनस ए डैश, देखो Q डैश इक्वल टू माइनस Q, दिस इक्वल टू Q फ्रॉम फर्स्ट, देयरफॉर Q इज Q सिमेट्रिक, इसलिए Q जो है Q सिमेट्रिक है। दिस मीन दैट A minus A dash is Q symmetric. मीनिंग आ गया, फिर से बता दोगे कि इफ A is any square matrix, ध्यान सुनोगे, A is any square matrix, then A plus A dash is symmetric and A minus A dash is always skew symmetric। इसी ये जो बताया यही सब में ये, अगर A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है then A plus A dash is always symmetric and A minus A dash is always skew symmetric। अब इससे देखो, इससे एक कंक्लूजन ड्रॉ करो, एक रिलेशन लगाते हैं, देखना है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए कैन बी रिटन एज 1/2 into 2a, ए को हम 1/2 into 2a लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। A इक्वल टू 1/2 A प्लस ए, 2a को A प्लस ए लिख दिए, A इक्वल टू 1/2 A प्लस ए डैश प्लस A माइनस ए डैश, ए डैश प्लस कर दिए या माइनस कर दिए, यहाँ ये प्लस भी कर दिए और ये माइनस कर दिए, इसमें कोई इफेक्ट नहीं है, बैलेंस है। A इक्वल टू 1/2 A प्लस ए डैश प्लस 1/2 A माइनस ए डैश। हम पढ़ चुके हैं, अगर A स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें से ऑलवेज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, दिस वन इज टू सिमेट्रिक। अगर A प्लस ए डैश सिमेट्रिक है, 1/2 A प्लस ए डैश ये भी सिमेट्रिक होगा और ये भी सिमेट्रिक होगा, इसको P से नोट कर देते हैं। A इक्वल टू P प्लस Q, वेयर P इक्वल टू 1/2 A प्लस ए डैश एंड Q इक्वल टू 1/2 A माइनस ए डैश। एक्सपेक्ट कीजिए P और Q कर दिए, इसको P सपोज कर लिए, Q कर दिए। अब P जो है, इफ दिस वन 1/2 A plus A is symmetric, this means that P is symmetric. 1/2 A minus A is skew symmetric, this means that Q is skew symmetric. So symmetric plus skew symmetric. So we can draw a conclusion कि any square matrix, any square matrix can be expressed
add sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स, जो बताया इसे मैट्रिक्स। कि एनी स्क्वायर, इसका मतलब होगा एनी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस एज अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये बोर्ड ऑफ पॉइंट व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 10, 4 पार्ट दिया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा होमवर्क हो जाता है, होमवर्क हो जाता है। साथ साथ एक्सरसाइज 3.2 एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ remaining problems of 3.3 ये सभी होमवर्क है। इसमें जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर करोगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे, मैसेज करोगे, क्योंकि 3.1 पहले करा दिए, 3.2 3.3 ये दोनों इंपॉर्टेंट मतलब इजी एक्सरसाइज है, सॉल्व करो। कल इसका जो क्वेश्चन मेन और होगा उसको हम सॉल्व कर देंगे। ये होमवर्क हो गया। फिर नेक्स्ट डे हम इन्वर्स बनाएंगे या ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।